इस क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि टू पार्टिकल 1 and 2 मूव कांस्टेंट वेलोसिटी हमको दिया गया v1 v2 एट द इनिशियल मूवमेंट देयर रेडियस वेक्टर r1 and r2 हाउ मच दिस फोर वेक्टर इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल टू कोलाइड। ठीक है, तो यहाँ कॉन्सेप्ट में हमको दो चीज़ नया नया पता चल रहा है कि कोलाइड का मतलब क्या है। देखिए, कोलाइड का मतलब ये है कि अगर मान लो कोई बॉल है, ये ए बॉल है और कोई बॉल बी है, मान लो कि ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं कुछ वेलोसिटी से, ये v1 मान लो, ये v2 मान लो, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे। ये हम बहुत बेसिक सा टर्म है, हम जानते हैं इसके बारे में। तो इसका थोड़ा सा वेक्टर का मतलब समझ लेते हैं। देखो, इसको बोलते हैं एक वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है। इसको बोलते हैं हम टेल ऑफ ए वेक्टर और इसको बोलते हैं हेड ऑफ ए वेक्टर। ठीक है, तो ये हेड है, तो ये अभी क्या हो जाएगा, ये जो एरो पार्ट है ना इसको बोलते हैं हेड, और जो ये पार्ट है इसको बोलते हैं टेल। अगर वेक्टर में देखा जाए तो हम कोलिजन को कैसे बोलेंगे, मान लो कोई वेक्टर ये है, v1 है, इसी को हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं, और कोई एक दूसरा वेक्टर है v2, जो कि आपको दिख रहा होगा, ये दोनों क्या कर रहे हैं, एरो कोलाइड कर रहे हैं। तो इस ग्राफ, मतलब ग्राफ तो नहीं बोलेंगे, इसको वेक्टर बोलेंगे। तो इस वेक्टर में हमको पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। अब दूसरे में आ जाते हैं कि वेक्टर लॉ क्या है। थोड़ा इस क्वेश्चन में वेक्टर लॉ का यूज़ होगा। तो वेक्टर लॉ क्या है, देखिए, ये एक वेक्टर है जिसमें ये इसका टेल है और ये हेड है। अब देखिए, इसका जो हेड है उसमें दूसरा वेक्टर का टेल जॉइंट है, तो जैसे भी इस ओरिएंटेशन में जब भी आएगा तो इसका क्या होगा, इसका हमेशा जो हमारा वेक्टर होगा और वो कुछ इस तरह होगा, इस तरफ उसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। तो जब भी इस तरफ टाइप का हमारा ओरिएंटेशन दिखेगा जिसमें हमारा एक का हेड और दूसरे का टेल जॉइंट हो रहा है, तो उसका जो रिजल्टेंट होगा जो कि इस ओरिएंटेशन में हमेशा लाई करेगा। अब देखिए, इसको बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन काफ़ी सिंपल सा बेसिक सा टर्म है। तो इसमें क्या है, इसमें आपको दिख रहा है कि ये वाला जो टेल है, इस टेल में अभी दोनों वेक्टर है। इसमें क्या था, हेड से टेल जॉइंट हो रहा था, पर इसमें क्या है, टेल से टेल दो वेक्टर जॉइंट है। तो इसमें जो रिजल्टेंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जो कि बीच में कहीं लाई करेगा, और इसका भी हेड इधर होगा। तो ये हमारा हो गया रिजल्टेंट। और अगर हम कहीं देखते हैं कि इस टाइप ऑफ ओरिएंटेशन हमको मिलता है, तो इसका एक डेफिनेशन होता है, इसको बोलते हैं पैरेलल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन, तो हमारा जो पहले था वो हमारा था ट्रायंगल लॉ, और ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। तो ये काफ़ी बेसिक से टर्म है जो कि आपको पता रहना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इस इक्वेशन में हमको बोला गया है कि हमको पहले हम ये वेक्टर कुछ r1 और ये कुछ r2 डिस्टेंस कवर कर चुका है। उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद उसका वेलोसिटी जो कि पहले v1 था और v2 था, ये तो उसका पहले कांस्टेंट ही है, और बाद में क्या हो रहा है, देखिए, ये वेक्टर कुछ r1 डिस्टेंस कवर किया और उसका वेलोसिटी v1 था, वो तुमको पता है। फिर बाद में क्या कर रहे हैं, दोनों कोलाइड कर रहे हैं। तो कोलाइड करेंगे तो वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएंगे, मतलब आपस में कोलाइड करते हुए दिखने चाहिए। बस ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब देखिए कि अब लिखते हैं कैसे। अब यहाँ देखिए, पहले r1 डिस्टेंस कवर किया है, इसका वेलोसिटी पहले क्या था, v1 था, और v1 इंटू टी, हम t डिस्टेंस के लिए चले, मान के चलते हैं t डिस्टेंस एजम्पशन है हमारा, हमको नहीं पता कि t क्या है, पर हाँ t मान के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी वही t डिस्टेंस के लिए चला है, इसका वेलोसिटी v2 था जो कि हमारा कांस्टेंट है। अब आपको दिख रहा होगा कि ये और ये एक पैरेललोग्राम जैसा दिख रहे हैं, ये ब्लू की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसको अगर हम ज्वाइन करेंगे, थोड़ा सा इसको मैं देता हूँ, इसको मैं डॉटेड लाइन में दिखाता हूँ। अब इसको ज्वाइन करेंगे कुछ ऐसे होगा, और इसका जो हेड और टेल अगर हम मार्क करना चाहेंगे तो ये कुछ ऐसे होगा। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अब देखिए कि हम जो ये डॉटेड लाइन है इसको कोई r3 वेक्टर मान लेते हैं। ये सब वेक्टर है ना, ये सब वेक्टर है, इसको वेक्टर की तरफ से दिखाते हैं, इसको ऐसे, इसको, तो इसे वेक्टर है। अब देखिए, ये जो r3 है ना, ध्यान से देखिए, ये और ये और ये दोनों आपको ट्रायंगल लॉ में दिख रहे हैं, आपको साफ साफ दिख रहा होगा ये ट्रायंगल लॉ है। तो ये जो r3 हो जाएगा ना, ये r3 जो होगा, ये r2 प्लस v2t, r2 वेक्टर प्लस v2t वेक्टर, इसके साथ इक्वल है। अब
अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा जो कि ये और ये है। इसमें वही कैसे ये हेड, इसका जो हेड है इसका टेल कॉन्जिक्यूटिवली जॉइंट है और एक ट्रायंगल फॉर्मेशन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं R3 भी इसके साथ इक्वल हो जाएगा, जो कि R1 प्लस V1 टी वेक्टर होगा। R1 प्लस V1 टी वेक्टर। अब ये हमारा हो गया इक्वेशन 1। अब देखिए, अब सिर्फ हम इन दो इक्वेशन को अगर कंसिडर करेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ R2 माइनस R1 क्या हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा V1 माइनस V2 इंटू टी। मैं डायरेक्ट टी को कॉमन लेके इसको लिख दिया हूँ, ठीक है। अब देखिए इस इक्वेशन के बाद हम टी का वैल्यू निकाल देते हैं, जो कि होगा R2 माइनस R1 बाय V1 माइनस V2। अब देखिए टी तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता, तो बचा हमारा क्या, टी हमारा पॉजिटिव हो सकता है। अब पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड मॉड कर देंगे। देखो टी पहले तो पॉजिटिव होता है, तो टी पे मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं R2 माइनस R1 बाय V1 माइनस V2। यहाँ तक सॉल्व करने के बाद हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई अगर करेंगे, इस R2 को हम R2 में ही लिखे रहने देते हैं और इस R1 को वहाँ भेज देते हैं, और ये जो टोटल एंटिटी है इसको हम यहाँ ले आते हैं। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा V1 माइनस V2 और इंटू टी इक्वल टू R1। और हमको पता है कि टी का वैल्यू जो है वो हो जाएगा R2 माइनस R1 और बाय V1 माइनस V2 टोटल का मॉड। तो ये हमको याद रहना चाहिए कि अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन में ये टी का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखिए कि इस इक्वेशन में सिर्फ हमको सॉल्व करना है, जैसे कि अब देखिए ये जो R2 है इसको लिखे रहने देते हैं, इस R1 को यहाँ ले आते हैं, तो R2 माइनस R1 इस टोटल एंटिटी को वहाँ भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा V1 माइनस V2 और ये R2 माइनस R1 बाय V1 माइनस V2। ये मॉड लिखना नहीं भूलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड का इक्वेशन। अब देखिए कि ये जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ये जो इक्वेशन इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, तो कुछ इस तरह दिखेगा R2 माइनस R1 बाय R2 माइनस R1 का मॉड इक्वल टू V1 माइनस V2 बाय V1 माइनस V2 का मॉड। तो ये हो गया हमारा रिलेशनशिप किसका, V1 V2 और R1 R2 का रिलेशनशिप। आई होप, मुझे लगता है कि यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रह गया आप फिर से इसको रिवाइंड करके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर।